द घोस्ट ऑफ द फ़्लाइट 401। जी हाँ, फ़्लाइट 401 के भूत की एक कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है या फिर एक रियल इंसिडेंट है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो है वो करीब 50 से 52 साल पुरानी है, लेकिन इसके जो है रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद है। इतिहास के पन्नों में ये आज भी दर्ज है और बाकायदा इसके रिकॉर्ड्स है। और कहीं ना कहीं आज भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है वो आज भी रचा बसा हुआ है। लोग आज भी इस इंसिडेंट को जो याद करते हैं। हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कहीं एंड कहीं बातें। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अगर ये अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। अपनी आप बीती हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ से जुड़े, हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन पे जो है मैं हमारा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह मैं दे दूँगा। आप सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करके बता सकते हैं। आपकी बातें मैं दूसरों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ना, ये करीब 1971 दिसंबर की है। 1971 के दिसंबर में ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी की एक फ़्लाइट ट्राई-सिटर 318, ये जो फ़्लाइट है ये उड़ान भरती है और करीब 180 मुसाफिर इसमें सवार थे और करीब 20 क्रू मेंबर, फ़्लाइट अटेंडेंट, पायलट वगैरह सबको मिला के करीब 20 क्रू मेंबर जो थे, इंजीनियर्स वगैरह मिला के जो है करीब 20 क्रू मेंबर जो थे इसमें शामिल थे और 180 जो है मुसाफिर थे इसमें। इस फ़्लाइट को जो है न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाना था। सब कुछ ठीक था, वेदर जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, मौसम काफ़ी अच्छा था, वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्लेन जो थी वो उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने फ़्लाइट में सफ़र किया है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे हम लोग फ़्लाइट में चढ़ते हैं ना, तो बैठने के बाद जब सब कुछ रेडी हो जाता है, फ़्लाइट जो है वो स्टैंड बाई पे होता है, तब एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप लोग जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और फ़ोन का जो है फ़ोन जो है अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसे फ़्लाइट मोड में कर दे। फिर उसके बाद जब फ़्लाइट जो है जब आसमान में पहुंच जाता है, जब टेक ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप अपने सीट बेल्ट चाहे तो खोल सकते हैं। हालांकि बिना ज़रूरत के आप लोग कहीं भी ना उठे, फ़्लाइट चलने के दौरान जो है आप लोग सीट बेल्ट को बांधे रखिए आपके सेफ्टी के लिए वगैरह वगैरह। फिर ऑक्सीजन मास्क लगाने वगैरह का ऐसा भी एक आता है कि अगर आपातकालीन स्थिति में जो है आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहने, दूसरों की मदद बाद में करें, तो इस तरह का आता है। तो खैर जो भी हो, जिन लोगों ने फ़्लाइट में ट्रैवल किया उनको पता होगा। मैंने 1-2 बार किया है तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो खैर जो भी हो, ये चीज़ें जो है वो वैसे ही चल रही थी जैसे नॉर्मली रूटीनली होता है, वैसे ही थी। इस फ़्लाइट में भी वैसा ही था। लोगों ने जो है अपने लोगों के जैसे ही जो इंडिकेटर जो है वो ऑफ़ हो गया, ठीक उसी वक्त जो है उनको एक अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग जो है अपनी कुर्सी की पेटी वगैरह जो है वो बांध रहे, जो सीट बेल्ट वगैरह है वो बांध ले। फ़्लाइट जो है टेक ऑफ होने वाली है। फ़्लाइट जो है आराम से टेक ऑफ हो गया। उसके बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि अब अगर आप चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग उठ सकते हैं। तो लोग उठते भी हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं था यहाँ तक। तो जैसे ही फ़्लाइट जो है वो हवा में होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो कुछ देर के बाद रिफ़्रेशमेंट के लिए जो भी होते हैं वो लोग जो है अपने कामों में जो बिज़ी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। एंड वो लोग जाते हैं, जाके जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह जो है देना पड़ता है या मील्स वगैरह जो भी है, जिस हिसाब से आप ट्रैवल करो उस हिसाब से जो खाना वगैरह, पानी वगैरह देना पड़ता है। ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो है वो सर्व किया जाता है। तो जो एयर होस्टेस थी वो भी, इस फ़्लाइट की जो एयर होस्टेस थी वो भी अपने काम पे लग जाती है। हालांकि बहुत सारी एयर होस्टेस थी, उनमें से एक एयर होस्टेस थी जिनका नाम था फे मैरीवेदर। जी हाँ, फे मैरीवेदर। ये जो एयर होस्टेस थी ये भी अपना काम करने के लिए उठी और जहाज़ के पिछले हिस्से में गई। फ्लाइट के पिछले हिस्से में जो है वो वॉशरूम वगैरह होता है और उसके ठीक बगल में ही जो है खाने पीने का सामान रखने के लिए एक छोटा सा पेंट्री भी होता है प्लेन में।
जिन लोगों ने प्लेन में सफ़र किया उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों ने मूवीज़ वगैरह में या बहुत सी जगह पे देखा होगा। तो इस प्लेन में भी ऐसा ही था। जो वॉशरूम था उसके ठीक बगल में ही जो था एक छोटा सा पेंट्री था जहाँ पे खाने पीने का सामान था, पानी था, जूसेस वगैरह थे। तो मैरी विदर जो थी इस फ़्लाइट की एयर होस्टेस, वो भी अपना काम करने के लिए उठी कि फ़्लाइट में जो है ना वो गर्मा गर्म ही खाना जो है परोसा जाता है, या तो वो खाना जो है ऐसे पैकिंग किया जाता है फॉल रैप वगैरह में लगा के ताकि खाना जो है गर्म रहे, या फिर प्लेन में जो है ना वो अवन का भी यूज़ किया जाता है। तो मैरी विदर जो थी वो उठी अपना काम करने के लिए, वो पेंट्री में गई और जो खाने पीने का सामान था उनको जो था वो ट्रॉली में रखना था और अपने जो साथी है उनके साथ जो है सर्व करना था। लेकिन खाना परोसने से पहले जो खाने को गर्म करना भी बहुत ज़रूरी था। ये एयर होस्टेस जो थी वो खाना लेकर गर्म करने के लिए अवन की तरफ जाती है। अचानक से जो ना ये चौंक उठती है, क्यों? तो हुआ ऐसा कि जो अवन था उसका जो सामने का जो फ्रंट था, जो अवन का जो सामने का जो हिस्सा था वो कांच का था। और अचानक से जैसे ही मैरी विदर उस अवन के सामने जाती है खाने को गर्म करने के लिए, उसे जो है उस कांच में जो है अवन के जो दरवाज़ा है, अवन का जो हिस्सा है, सामने का हिस्सा है, उसमें जो है एक चेहरा नज़र आता है और काफ़ी डरावना सा चेहरा नज़र आता है उसे। तो कुछ देर के लिए वो थोड़ी सी घबरा जाती है और पीछे हटाती है। फिर उसे लगता है कि क्या पता शायद उसका कोई वहम हो, और वो दोबारा जो है फिर से उस अवन की तरफ जो आगे बढ़ती है खाना गर्म करने के लिए। और जैसे अवन का दरवाज़ा वो खोलने की जाती ही है, बस ऐसे ही वक्त में जो है फिर से वो चेहरा जो है, एक डरावना सा चेहरा जो है उसे नज़र आता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो ये चेहरा वो देखती है ना, मैरी विदर जैसे ही ये चेहरे को देखती है ना, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार उसने देखा था और अब उसको ऐसा लग रहा था कि ये उसका वहम नहीं है, सच में ऐसा कुछ होगा डरावना। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बाहर की तरफ आ जाती है। और बाहर की तरफ आते ही जैसे ही सबसे पहले जो दिखता है वो था उस फ्लाइट का जो है इंजीनियर था, वो बैठा हुआ था, उसका नाम था मोर। तो वो मोर के पास जाती है और कहती है कि ऐसा ऐसा है, मैं खाना निकालने गई थी और जो अवन का जो ग्लास है उसके ऊपर जो फ्रंट है उसके ऊपर मैंने एक डरावना सा चेहरा देखा, एक डरावना सा चेहरा देखा मैंने, और एक बार नहीं मैंने 2 बार देखा है। तो ये जैसे ही मोर जो था वो उस फ्लाइट का जो इंजीनियर था, जैसे ही मोर ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि ये क्या बेकार की बातें कर रही है। तो उस चीज़ को जो वो काफ़ी लाइटली लेता है और हंसी मजाक में उड़ा देता है उस चीज़ को, और कहता है कि ठीक है चलो मैं जाके देखता हूँ। और फिर जैसे ही मोर जो था वो मैरी विदर के साथ आता है पेंट्री के अंदर, और जो अवन था उसको सामने जाता है, तब फिर से वो एक डरावना चेहरा जो मैरी विदर को दिखा था इस बार मोर को भी दिख जाता है। तो जैसे मोर उसे देखता है तब उसे भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, उसे भी समझ में नहीं आता कि मतलब ये क्या हो गया। जैसे कि मतलब जो अवन का जो शीशा था ना वो मतलब एक टीवी स्क्रीन का तरह बन गया था, एक डरावना सा चेहरा जो था उसमें आ रहा था। और ये देखकर जो मोर था वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे हटाता है। लेकिन फिर भी उसने जो है हिम्मत जुटाई और दोबारा से वो आगे गया और जाके उस अवन के ग्लास डोर पे जो चीज़ें हो रही थी उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है और काफ़ी बारीकी से जो है ध्यान से जो उसको सुनता है। और उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मोर ने जो है ना उस ग्लास डोर पे, अवन के ग्लास डोर पे जो चेहरा उभर के आ रहा था उसको कहीं ना कहीं पहचान लिया था। और ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि एक स्टाफ थे जो कि बहुत पहले मर चुके थे, करीब साल भर पहले जो उनकी मौत हो गई थी। फ़्लाइट के एक्स इंजीनियर थे, एक स्टाफ आप कह लो, एक्स इंजीनियर थे फ़्लाइट के। और मोर जो थे उनको पहचानते थे, उनके ही साथी में काम करते थे, उनको पहचानते भी थे। तो यही वजह थी कि मोर जो थे वो काफ़ी घबराने के बावजूद जो थे वो आगे गए और ध्यान से जो उसको सुनने लगे कि उस ग्लास डोर के ऊपर, अवन के ग्लास डोर के ऊपर जो चेहरा आ रहा है वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है। हालांकि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और फ्लाइट जो थी वो हवा में थी, हवा में उड़ते हुए
अचानक से पेंट्री के एक अवन के ग्लास डोर पे एक चेहरे का आना और कुछ चेतावनी वगैरह देना, इस तरह के कुछ चल रहा था इन सब चीज़ों में, जो कहीं ना कहीं जो था वो चीज़ें जो थी वो मोर जो थे और साथ ही जो मैरी विदर थी वो भी दोनों ही मिलकर जो है उस सब चीज़ों को जो सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। अवन के ग्लास डोर पे जो चेहरा था जो कि एक्स इंजीनियर का था, उसने जो है ये चेतावनी दी थी कि सावधान रहना। जो लाइनें बताई गई थी उस ग्लास डोर पे, जो एक चेहरा आ रहा था जिसने वो लाइनें बताई थी, वो यही था कि सावधान रहना, फ़्लाइट में जो है वो आग लगने वाली है या आग लगने जा रही है। तो जैसे ये बातें सुनते हैं, मोर जैसे वो सारी बातें सुनता है एंड मैरी विदर जैसे वो बातें सुनती है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बस समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, नहीं हो रही है। हालांकि जो इंजीनियर थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो जाहिर सी बात है वो ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों में जो है, अंधविश्वासों में जो है वो यकीन नहीं करते थे और उनको लगा कि पता नहीं शायद कोई वहम होगा और क्या। हालांकि कहीं ना कहीं वो अंदर से घबरा रहे थे, दोनों ही, मैरी विदर भी घबरा रही थी और मोर भी वो भी घबरा रहे थे। तो हालांकि जो फ़्लाइट थी उसका जो ड्यूरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था नहीं, काफ़ी कम वक्त का था। तो फ़्लाइट जैसे ही लैंड होता है, सारे बहुत ही इजीली जो है फ़्लाइट जो लैंड हो जाता, आराम से, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता एंड जो पैसेंजर्स थे वो अपने आराम से जो है फ़्लाइट से उतर जाते हैं और फ़्लाइट जो थी वो रनवे पे ही खड़ी थी। तो इस वक्त जो है मैरी विदर और मोर दोनों जो थे वो अपने जो बाकी के जो क्रू मेंबर्स थे एंड जो फ़्लाइट अटेंडेंट वगैरह जो थे उनसे ये सारी बातें जो डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने देखा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम लोगों ने 2-3 बार हमने जो है देखा और हम दोनों ने ही देखा ये सारी चीज़ें। तो हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने ये देखा ये सारी चीज़ें। ऐसा जो है उन्होंने अपने सारे क्रू मेंबर्स को, अपने फ़्लाइट अटेंडेंट्स वगैरह जो थे, फ़्लाइट पायलट वगैरह जो थे, सबको उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। सारी बातें उन्होंने जो है अपने दूसरे लोगों को बताया, अपने दूसरे स्टाफ्स को बताया, फ़्लाइट अटेंडेंट्स वगैरह सबको बताया, सबको पता चला। तो हालांकि जब कोई भी फ़्लाइट जब लैंड होती है या टेक ऑफ करती है उससे पहले जो चेकिंग करवाया जाता है, रूटीन चेकअप होता है। तो यहाँ चेकिंग जो थी वो होने ही वाली थी क्योंकि फ़्लाइट जो थी ऑलरेडी जो वो वापस आ चुकी थी, रनवे पे खड़ी थी एंड दूसरे ट्रिप के लिए जो थे मुसाफिर आने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले जो है एक फ़्लाइट को जो है टेक ऑफ करने से पहले जो एक बार चेकिंग जो है वो मैंडेटरी होता है, वो हालांकि रूटीन होता है, किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो चेकिंग वगैरह जो किया गया और ये सारी बातें सुनने के बाद और भी ज़्यादा जो सतर्क हो गया, जो लोग थे वो और भी ज़्यादा सतर्क हो गए, चेकिंग किया। और चेकिंग करने के दौरान जो उनको पता चला कि फ़्लाइट के जो इंजन में ना है कुछ ख़राबी है। तो जाहिर सी बात है जो इंजन जो थी वो अगर ख़राब होगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो बाकी के जो और भी दूसरे जो इंजीनियर्स थे, फ़्लाइट इंजीनियर्स थे, उनको बुला लिया गया और इंजन की जो जाँच करवाई गई। और सिर्फ इंजन की ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे हिस्से थे प्लेन के जिनकी जो है जांच करवाई गई। और जो सारे इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि इस फ़्लाइट को जो है ठीक करने के बाद, वो हालांकि जो फ़्लाइट थी वो ख़राबी की वजह से जो डिले हो गई, उसके जो पैसेंजर्स थे उनको जो है किसी और प्लेन में भेज दिया गया और ये जो प्लेन थी उसको जो है ठीक किया ही जा रहा था। और जैसे ये प्लेन जो है ठीक कर लिया गया तब जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे और जो इंजीनियर थे उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, इस प्लेन को जो हम अभी नहीं उड़ाएंगे क्योंकि अगर हम मुसाफिर को लेते हैं और उड़ाते हैं और उसके बाद जो है अगर किसी तरह कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो मुसाफिरों की जान खतरे में आ जाएगी। तो इस फ़्लाइट को जो है कमर्शियल फ़्लाई करने के पहले तो इस फ़्लाइट को जो है कमर्शियल फ़्लाई करने से पहले जो है एक बार ट्रायल रन किया जाए इसको। तो सारे इंजीनियर्स जो थे उन्होंने ओके किया, जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे वो इस फ़्लाइट को फ़्लाई करे और इस फ़्लाइट के अंदर जो थे सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर्स थे और पायलट थे और कोई इसमें था नहीं क्योंकि एक ट्रायल रन था। तो जैसे ये फ़्लाइट जो थी ट्रायल रन के लिए गई, हवा में ही जो है अचानक से एक धमाका हुआ और ये प्लेन जो थी वो क्रैश हो गई और एक बड़ा सा आग का
गुबार जो था वो आसमान में लोगों ने देखा। हालांकि मैरीवेदर, उनकी टीम और जो फ़्लाइट इंजीनियर थे मूर, वो जो थे वो नीचे रनवे पे खड़े थे वो लोग, और देख रहे थे ये सारी चीज़ें जो आसमान में हो रही थी। फ़्लाइट का जो अचानक से क्रैश हो जाना, आग लग जाना और फ़्लाइट का जो है नीचे आके गिरना। और वो सारे लोग जो थे, क्रू मेंबर्स एंड मैरीवेदर और मूर जो कि फ़्लाइट इंजीनियर थे, वो सारे लोग जो है रनवे पे खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहे थे और याद कर रहे थे कि किस तरह से एक उड़ते हुए प्लेन में अवन के ग्लास डोर पे एक चेहरा जो कि एक्स इंजीनियर का था, उस एक्स इंजीनियर का चेहरा अचानक से आ जाता है और सबको चेतावनी दिया जाता है कि आप लोग सतर्क रहे, फ़्लाइट में जो है आग लगने वाली है। और ठीक उसके कुछ ही देर बाद जो है फ़्लाइट में सच में आग लग जाती है और वो फ़्लाइट जो है वो क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। ये अच्छा था कि जो मैरीवेदर और उनके टीम मेंबर जो लोग भी थे, मूर और भी बहुत से जो लोग थे, उन लोगों ने जो है इन सब चीज़ों को जो है बहुत सीरियसली लिया था और फ़्लाइट की जो है बहुत अच्छे से थारली जो है बहुत अच्छे से जांच करवाई गई थी, जिसकी वजह से जो है ये हादसा जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़्लाइट इंजीनियर्स और जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे उनके बीच में ये रह गई। अगर मुसाफिरों को लेकर ये अपने ट्रायल रूटीन पे होती, अगर ट्रायल रूटीन पे मतलब फ़्लाइट पे अगर ये होती और मुसाफिरों को लेकर अगर ये जा रही होती, तो आज ये सारे हादसे जो है मुसाफिरों के साथ भी हो सकते थे। बड़े हादसे से जो थे ये लोग जो है बच गए थे। ये सारी चीज़ें होती गई, ये सारी बातें जो है धीरे धीरे जो बाहर आने लगी, धीरे धीरे जो सभी लोगों को ये बातें जो है पता चलने लगी किस तरह से जो है एक इंजीनियर जो थे जिसका चेहरा ऐसे अवन के ग्लास डोर में आया, उसने चेतावनी दी, लोगों की जान बचाई, इतने सारे लोग जो है उनकी जान बच गई। हालांकि जो फ़्लाइट अटेंडेंट और इंजीनियर थे उनकी जान चली गई, लेकिन ट्रायल रन की वजह से थे और उस वक्त जो है क्रैश हुए, लेकिन जो मुसाफिर थे उनकी जान बच गई। ये सारी चीज़ें जो है बाहर आने लगी, लोगों को पता चलने लगा। हालांकि बहुत से लोगों ने इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं किया कि क्या ये भूत प्रेत, ये अंधविश्वास वगैरह, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर आने लगी और धीरे धीरे लोगों ने ये सोचा कि अगर ऐसा सच में हुआ होगा या हुआ, जो कि हालांकि सच में हुआ था, लेकिन लोगों ने सोचा कि इसके पीछे की जो कहानी है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होने लगी और ये एक्चुअल में ये जो डॉन रेपो जो थे एक इंजीनियर जिनका चेहरा ग्लास डोर पे आ रहा था अवन के, वो उनका एक्चुअल में जो कहानी था वो था क्या। तो लोगों ने जो पता करने की कोशिश की और जब पता चला कि ये एक्चुअल में हुआ क्या था, तो जो सारी चीज़ें उभर के बाहर आने लगी वो यही थी कि ये जो हादसा हुआ था इसके करीब एक साल पहले जो थे ईस्टर्न एयरलाइंस की जो है एक और फ़्लाइट थी, फ़्लाइट नंबर 401। फ़्लाइट में जो है करीब 163 पैसेंजर मौजूद थे और करीब 20 क्रू मेंबर थे, फ़्लाइट अटेंडेंट, इंजीनियर्स एंड एयर होस्टेस वगैरह सबको मिला के जो करीब 20 क्रू मेंबर्स थे और 163 जो थे वो पैसेंजर्स थे इस फ़्लाइट में। तो इस प्लेन ने जो उड़ान भरी, इसको जो है न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से जो है मियामी फ्लोरिडा तक जाना था। फ़्लाइट के जो कैप्टन थे या पायलट थे उनका नाम था रॉबर्ट ऑल्बिन बॉब। हालांकि ये इनकी उम्र थी करीब 55 साल की। ये एक सीनियर फ़्लाइट अटेंडेंट थे और करीब 30,000 घंटे फ़्लाइट उड़ाने की या प्लेन उड़ाने की इनकी जो है थी वो रिकॉर्ड था, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस था। हालांकि इस प्रोफेशन में जो इसको जो काफ़ी अच्छा, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस माना जाता है। तो न्यूयॉर्क से जो है वो उड़ता है और मियामी आके ये पहुंचता है और मियामी एयरपोर्ट के ऊपर ही ये जो है उड़ रहा था। इसको बस कुछ ही देर के अंदर जो इसको लैंड करना था कि जैसे ही ये फ़्लाइट जो है लैंड कराने के लिए पायलट ने जो है वो लैंडिंग गियर अपना जो है डाउन किया। तो लैंडिंग गियर जैसे डाउन किया जाता है ना, तो एक ग्रीन सिग्नल मिलता है पायलट को, जिससे कि समझ में आ जाता है कि हाँ लैंडिंग गियर जो है वो सही तरीके से डाउन हो चुका है। लेकिन इस फ्लाइट में ऐसा हुआ कि जैसे ही लैंडिंग गियर को डाउन किया गया तो ये जो ग्रीन सिग्नल वो नहीं मिला पायलट को। तो पायलट ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर जो था वो किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से जो वो डाउन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को जो है नीचे भेजा, फ़्लाइट के नीचे एक जगह होता है जहाँ से जो है आप मैनुअली जो है लैंडिंग गियर को डाउन कर सकते हैं, वहाँ पे भेजा।
उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर जो है किसी वजह से डाउन नहीं हो रहा था। हालांकि प्लेन जो थी वो मियामी जो है एयरपोर्ट के ऊपर ही जो है वो उड़ रही थी, उनको उसको जो है बस लैंड करना था, और काफ़ी तेज़ी से जो है प्लेन जो थी वो नीचे की तरफ आ रही थी। तो जो कैप्टन थे उन्होंने एटीसी से बात करी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है हमें, हम लैंड करना चाहते हैं लेकिन लैंडिंग गियर की वजह से जो कि डाउन नहीं हो रहा है, लैंडिंग गियर जो कि नहीं उतर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग लैंड नहीं कर पा रहे। तो एटीसी ने बताया कि आप ये करो वो करो ऐसा वैसा, और सारे तमाम कोशिशें जो थी उन्होंने करी, लेकिन लैंडिंग गियर जो है वो किसी भी तरह से डाउन नहीं हुआ, नीचे नहीं आया। अब जाहिर सी बात है अगर लैंडिंग गियर अगर नीचे नहीं आएगा तो प्लेन जो है वो लैंड नहीं किया जा सकता। हालांकि प्लेन जो थी वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही थी, और कुछ ही देर के बाद, तमाम कोशिशें करने के बाद, कुछ ही देर के बाद जो थी वो प्लेन जो थी वही क्रैश हो गई। जाहिर सी बात है लैंडिंग गियर अगर आप नहीं डाउन करेंगे, अगर नीचे नहीं आएगी लैंडिंग गियर प्लेन का, तो प्लेन जो है वो लैंड नहीं किया जा सकता और वो क्रैश हो गई। तो जैसा कि होता है नॉर्मली, ये जो प्लेन था वो भी क्रैश हो गया। ये प्लेन जो है वो रनवे से टकराता है और क्रैश हो जाता है। उसके बाद इस प्लेन में जो है जाहिर सी बात है वो धमाके होते हैं, एंड करीब 77 लोगों की जान जो थी इसमें बच गई। जो फ़्लाइट के जो लोग थे, फ़्लाइट के अंदर के जो लोग थे, उसमें करीब 77 लोग थे जिनकी जान बच गई, और बाकी के जो लोग थे जिनमें कुछ क्रू मेंबर्स थे और कैप्टन थी, इंजीनियर्स थे, कैप्टन थे, इनकी जो है मौत हो गई वहीं पे। हालांकि जो प्लेन था उसका लैंडिंग गियर जो है वो ना खुलने की वजह से ये रनवे से टकराया, और जब टकराया तब इस प्लेन का जो स्पीड था वो था करीब 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेन जो थी वो ज़मीन से टकराया। हालांकि जब ये प्लेन जो है टकराया तब काफ़ी नीचे, बहुत ही लो फ्लाई कर रहा था ये प्लेन, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब भयानक स्थिति इसकी नहीं थी। फिर भी करीब 69 पीपल्स और साथ में साथ 69 लोग, 69 लोग और करीब कुछ क्रू मेंबर एंड फ्लाइट अटेंडेंट, कैप्टन वगैरह सब मिला के ये लोग जो थे मारे गए, और करीब 77 लोगों की जो है जान बचा ली गई इस हादसे में। जो हादसा था वो एक टेक्निकल इशू के वजह से हुआ था, तो जाहिर सी बात है जांच जो थी वो तो होनी ही थी। ईस्टर्न एयरलाइंस की ये जो फ़्लाइट थी, इसके हादसे जैसे ही इसमें हादसा हुआ उसके बाद जो थे जिसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हालांकि आधे लोग बच गए थे, आधे लोगों की मौत हो गई इसमें, और काफ़ी करीबी मामला था, बहुत ही नीचे ये लो फ्लाई करते हुए इसका जो है क्रैश हुआ था। तकनीकी खामियों की वजह से, एक टेक्निकल इशू की वजह से जो है इसका क्रैश हुआ था। तो जब इसका जांच पड़ताल किया गया, इंजीनियर्स आए, उन्होंने देखा बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को। तो हालांकि ये प्लेन जो था ना वो मतलब पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ था, थोड़े बहुत इसके हिस्से जो थे वो डैमेज हुए थे, और थोड़े बहुत जो थे उसके सही सलामत थे। तो इंजीनियर्स जो थे उन्होंने फ़ैसला किया कि जो भी इसका ख़राब हिस्सा है उसको हटा दिया जाए, और जो बहुत से इसमें ऐसे भी थे, कलपुर्जे ऐसे भी थे, कुछ पार्ट्स इसके ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल सही सलामत थे और वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में थे। तो उन्होंने सोचा कि इन सभी चीज़ों को, जो सारी चीज़ें जो है अच्छे स्थिति में है, जो कलपुर्जे इसके सही सलामत काम कर रहे हैं, जो चीज़ें जो है इसके सही सलामत काम कर रहे हैं, उनको जो है एक दूसरे फ़्लाइट में यूज़ कर लिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि प्लेन का जो हिस्सा होता है, कोई भी हिस्सा हो या उसके अंदर में लगे हुए जो भी सामान होते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं, और आप किसी भी वजह से इनको जो है आप ऐसे उठा के आप ऐसे ही फेंक नहीं सकते। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो दूसरों में भी चल जाएंगे। और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने खुद इन सब चीज़ों की जांच करी थी, और उन्होंने खुद कहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें जो अच्छी है दूसरे फ़्लाइट में यूज़ किया जा सकता है। अब वो दूसरा फ़्लाइट कौन था जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ करी गई? ये वही वाले फ़्लाइट थे जिसमें 1 साल बाद जो था वो अवन के ग्लास डोर पे जो है जिसका एक चेहरा आया, और उन्होंने चेतावनी दी कि आप जो है सावधान रहिए, इस फ्लाइट में जो है आग लग सकती है। ये वही वाला प्लेन था जहाँ पे उस प्लेन के फ़्लाइट 401 का जो बचा हुआ जो हिस्सा था, जो सामान था, इस फ्लाइट में जो है यूज़ किया गया था। फ़्लाइट जो क्रैश करी थी, फ़्लाइट 401 जो कि क्रैश करी थी 1 साल पहले, उसमें डॉन रेपो भी थे एज अ फ़्लाइट इंजीनियर के तौर पे, और उनकी भी मौत हो गई थी। हालांकि कुछ लोग बच गए थे, और जो मरने वाले थे उनमें डॉन रेपो भी थे जो कि इंजीनियर थे।
और उन्हीं के प्लेन का जो जिस प्लेन में उनकी मौत हुई थी उसी प्लेन का हिस्सा जो है एक दूसरे प्लेन में यूज़ किया गया, और वही दूसरा प्लेन था जिसमें डॉन रेपो का भूत आया और आके चेतावनी देने लगा कि इस प्लेन में आग लग सकती है। ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होने लगी। जो ना थी यहाँ पे गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि जहाँ पे इस फ्लाइट के अवन में जहाँ पे डॉन रेपो का जो चेहरा नज़र आया था, ये जो पेंट्री का जो हिस्सा था, ये पेंट्री का हिस्सा दरअसल उसी फ़्लाइट 401 का था जो कि क्रैश हो चुका था, और उसी फ़्लाइट 401 का जो बचा हुआ जो हिस्सा था जो कि सही सलामत था, जिसको रीयूज़ के लिए भेजा गया, और वही वाला हिस्सा जो उठा के जो इसी प्लेन में लगाया गया, इस पेंट्री के सेक्शन में लगाया गया था। बहुत सारे कलपुर्जे ऐसे थे जहाँ पे लगाया गया। तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि शायद डॉन रेपो जो थे वो उस फ्लाइट में जो है हादसे का शिकार बने थे, जिसकी वजह से उनकी आत्मा जो थी वो इस प्लेन में आई, आके जो लोगों को चेतावनी देने लगी, और उसी पर्टिकुलर उसी सेक्शन में जहाँ पे डॉन रेपो खड़े हुआ करते थे 401 में, वहाँ पे उनकी मौत हुई थी। वो भी पर्टिकुलर इसी सेक्शन में आ गए, पेंट्री के सेक्शन में आके उन्होंने जो चेतावनी देने लगे। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ा गया, एक साथ लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद यही वजह थी कि डॉन रेपो जो थे या डॉन रेपो जो भूत था वो आके चेतावनी देने लगा, दो लोगों की मदद करने लगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर आने लगी तो फिर बहुत सारी जांच पड़ताल हुई, बहुत सारी चीज़ों को जो खंगाला गया, बहुत सारी चीज़ों को जो देखा गया, और ये सभी चीज़ें जो ना ऐसी थी कि जिन्होंने देखा था इन सब चीज़ों को, जो कि एक फ़्लाइट इंजीनियर थे, एक एयर होस्टेस, ये सभी लोग जो थे पढ़े लिखे लोग थे, और कोई भी ऐसा अंधविश्वास वाली बात नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने देखा था, इन लोगों ने वही सारी चीज़ें जो है बयान करी थी, बताया था, ठीक वैसा ही हुआ, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की जो बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल किया गया, इन सब चीज़ों को जो है बारीकी से देखा गया, और कोई भी हवाई बातें नहीं थी, कुछ भी झूठ नहीं था, कुछ भी रूमर्स नहीं थे, इनमें सारी चीज़ें जो थी वो सच थी। और इन सब चीज़ों को जो बाकायदा डॉक्यूमेंट्री किया गया, इसकी जांच पड़ताल करी गई, डॉक्यूमेंट किया गया इन सब चीज़ों को, रिपोर्ट पेश करी गई, रिपोर्ट बनाया गया इन सब चीज़ों का, रिपोर्ट जो थी उनका बनाया गया इन सब चीज़ों का। तो इसी की वजह से जो है इस हादसे को जो है फ़्लाइट द घोस्ट ऑफ द फ़्लाइट 401 का नाम दिया गया, और इतिहास के पन्नों में इसका जो है दर्ज है आज भी। और अब ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा था या हो चुका था इतिहास में, आज भी जो है बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएंगे। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, एंड और भी बहुत सारी जगहों पे पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो है आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। हालांकि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है क्या नहीं है, इन सब के बारे में किसी को भी नहीं पता। जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, उनका तो मानना यही है कि हाँ वो डॉन रेपो का भूत ही था जो कि आके बताया था। और जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, उनका कहना है कि नहीं ये सब बेकार की बात है, अंधविश्वास है। तकनीकी ख़राबी तो बहुत से प्लेन्स में ही होती है, और ये एक नॉर्मल सी बात है। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, फ़्लाइट में ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ों में हो सकता है। तो खैर जो भी था यही था आज के लिए। आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है अगर अच्छा लगे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।